नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोज़गार और व्यापार के लिए रामायण चौपाई के बारे में। आज आपको बताऊँगा कि कौन सी चौपाई का जप करने से हमें नौकरी मिल सकती है और हमारी नौकरी की मनोकामना पूर्ण हो सकती है, व्यवसाय में हमें और भी अच्छी उन्नतियाँ मिल सकती हैं। रामायण तो वैसे भी सभी सुखों का संग्रह कहा जाता है और मनुष्य के जीवन की जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको सभी का समाधान इसमें बताया गया है। तुलसीदास जी ने जो रामायण की रचना करी है, उसकी सारी की सारी चौपाई अपने आप में मंत्र हैं। रामचरितमानस के मुताबिक अलग-अलग इच्छाओं के अलग-अलग चौपाइयों का हमें जप करने से मतलब काफ़ी सारे सकारात्मक फल मिलते हैं। लेकिन अब इसमें जॉब के लिए कौन सी चौपाई जपना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या होगा कि आप नॉर्मली आपके सारे काम फिनिश करने के बाद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से स्नान वगैरह आदि से फिनिश होके अपना स्नान करने के बाद जब हम शुद्ध अवस्था में होते हैं, तो उसमें हमें 108 बार जो चौपाई है अपने इष्ट देव का ध्यान, श्री राम जी का, हनुमान जी का ध्यान करने से और उनका आशीर्वाद भी हमें मिलता है। तो आपको कौन सी चौपाई जपना है वो मैं बता देता हूँ आपको। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। इस चौपाई का आप 108 बार जप करेंगे तो आपको जॉब में, बिजनेस में या आपको जहाँ कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसमें आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स फिनिश होंगी, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपको बिल्कुल विश्वास के साथ इसको जप करना है। और जप करने के बाद हम अपने इष्ट का ध्यान करने के लिए जब भी हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो अपने इष्ट का ध्यान और इस चौपाई का मन में आपको याद, ये कंठस्थ हो ही जाएगी, याद हो जाएगी। तो आप उसे एक बार जप करने के बाद आप अपना इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं। बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कई बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें आप इसका इसे कंठस्थ करके, इसे याद करके, इसे मन में दोहरा के और फिर अपने काम को प्रारंभ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये अपने आप में मंत्र क्यों है पूरी की पूरी रामायण, क्योंकि जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी तो कई लोगों ने सवाल उठाए थे, उन पर क्वेश्चन रेज़ किए थे। तब उनकी जो पूरी रामायण लिखी हुई जो पूरी पोथी थी उसको काशी विश्वनाथ के मंदिर में रख दिया गया अप्रूव करने के लिए। सारे पंडितों ने, बड़े बड़े जो ज्ञानी थे, अब जब अप्रूवल के लिए काशी विश्वनाथ में रखा गया सारे ग्रंथों के नीचे, तो वो सारे ग्रंथ और कि वो कबाड़ लगा दिए गए, दरवाजे बंद कर दिए गए। तब शिव जी के मंदिर में सारी घंटियाँ बजने लगीं और ये जो रामायण थी वो सबसे ऊपर आ गई थी, सभी ग्रंथों में सबसे ऊपर आ गई थी और उस पर भगवान के स्वयं हस्ताक्षर थे और उन्होंने खुद ने अप्रूव किया इसको और लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब सत्य है, शिव के द्वारा प्रमाणित है और बड़ी ही सुंदर रचना है। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए, इस जो चौपाई है उसका जप करिए। और भी चौपाइयाँ मैं आपको अगले वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली जो चौपाई का उपयोग किया जाता है, कौन सी चौपाई जपने से कौन सा फ़ायदा होगा, कौन से ऑब्स्टेकल्स दूर होंगे, वो मैं बिल्कुल शेयर करूँगा। फ़िलहाल आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय हिंद।